ओम शांति। आज हम 21 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर ज़रूर होगा। बाबा कहते ज्ञान के साथ योग भी चाहिए। अगर ज्ञान भी है और योग का जौहर भी है तो बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम किसी भी आत्मा को ज्ञान सुनाओगे तो उसको टच ज़रूर होगा, उसका असर ज़रूर होता है। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? बाबा कहते सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। बाबा कहते कि सबको ये पैगाम दो कि खुदा क्या कहता है कि अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़ो। एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा पैगाम दो कि वो परमात्मा धरती पर आकर कहते हैं कि तुम मुझसे बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो सब उतर जाएगा और तुम पावन बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि जो अंतर्मुखी बच्चे हैं, जो ज्ञान का सिमरन हमेशा करते हैं, वो ही ऐसा पैगाम दे सकते हैं। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है तब तो गाया जाता है, कम कार्डे ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि तुम्हें ऐसी अवस्था बनानी है जैसे कि इस दुनिया में सब कुछ देख रहे हो और नहीं देखते हुए भी नहीं देख रहे हो, और कर्म करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, कहीं भी बाबा कहते तुम्हें याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर द्वारा यह कर्म कर रही हूँ। बाबा कहते कर्म करते हुए भी तुम्हें बाबा की याद आनी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, क्या लिखें? जो मनुष्य समझ जाएं कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। बाबा कहते तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। जो अंतर्मुखी बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करके विचार लगाएंगे कि हम क्या लिखें ऐसा कि जिसको पढ़कर दुनिया वाली आत्माएं ये पक्का भरोसा कर लें कि परमात्मा ज्ञान का सागर शिव ही है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उनके बच्चे हैं और ये ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सागर से ही निकली हैं। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो कोई शास्त्र नहीं सुनाता, मैं तो ज्ञान सागर हूँ, तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, पतित से पावन बनाने के लिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। इसीलिए अब तुम्हें देवता बनने की यह पढ़ाई पढ़नी है और देह के सारे संबंधों से बाबा कहते बुद्धि योग हटाकर मेरे साथ लगाना है। गाते भी हैं आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। बाबा भक्ति मार्ग की याद दिला रहे हैं कि भक्ति में तुम क्या फ़ायदा करते थे भगवान से। जब भगवान की पूजा अर्चना करते थे, प्रार्थना करते थे तो यही कहते थे कि हे भगवान तुम एक बार धरती पर आ जाओ, और जब तुम आ जाओगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे, सबको भूल जाएंगे। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ
और तुम्हारा वायदा तुमको याद दिला रहा हूँ। अब तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल ख़राब न हों। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। बाबा आज सेवा के बारे में बता रहे थे कि तुम बड़े बड़े चित्र बनाओ, जैसे सीढ़ी का चित्र है, गोले का चित्र है, और उनको ऐसी जगह रख दो शहर में जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हों। और ऐसी चीज़ से उन चित्रों को बनाओ जिनके ऊपर धूप का और बरसात का पानी का असर ना पड़े, माना बहुत दिन चलें। तो बाबा कहते ऐसे चित्रों को देख के आत्माओं को ज्ञान टच हो, उनको कुछ समझ में आए। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसे सेवा बड़े बड़े चित्रों से करनी है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कहते इस ज्ञान में कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल सहज है। बिना कौड़ी खर्च किए तुम मनुष्य से देवता बन सकते हो, ऊंच पद पा सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। बाबा कहते चलते फिरते आत्मा का अभ्यास पक्का करना है और सब तरफ से बुद्धि योग हटा देना है। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान है, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, यह नहीं भूले। अब बाबा बता रहे हैं कि तुमको बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करना है। बाबा कहते कर्म कर रहे हो उसके बीच में भी समय निकालकर ये प्रैक्टिस करनी है कि जैसे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से कर्म कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। बाबा कहते मालिक बनकर कर्म कराओ, साक्षी बनकर कर्म कराओ, ऐसे समझकर कर्म कराओ कि ये शरीर मेरा है, ये कर्मेंद्रियाँ मेरी हैं, मैं आत्मा करण करावनहार हूँ। तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। बाबा कहते बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर बाबा की याद में बैठो, अशरीरी होने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। ऐसे ऐसे अभ्यास करो तो बाबा कहते जब लास्ट का टाइम आएगा तो यह अभ्यास तुम्हें बहुत सहयोगी बनेगा। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। ओम शांति।